हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर चैप्टर से है। और ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक जी.एस. ओम ने 1827 ईस्वी में डीसी परिपथ में विद्युत धारा विभवांतर तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया था, जो ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कोई एक तार है, अगर उसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो जो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। जिसे अर्थात V प्रोफेशनल I अर्थात V समानुपाती I के। तो अगर प्रोफेशनल अनुपात को हटा दिया जाए तो V बराबर आई आर। आर जो है आपका रेजिस्टेंस है। तो क्या है, ओम के नियम का मूल अर्थ यही है। इसी से आप नियम की परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे V बराबर क्या है, विभवांतर वोल्टेज जिसको बोलते हैं, और आई में जो है धारा करंट एम्पियर में है, आर प्रतिरोध ओम में रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। इसी से जो है आप परिभाषा बना सकते हैं। जैसे क्या है कि समान ताप व स्थिति में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोफेशनल I। अर्थात वह जो आपका विभवांतर और धारा समानुपाती में बहता है। ठीक है। अब अगर प्रोफेशनल समान सरल भाषा में इस तरीके से समझेंगे, फिर किसी बंद डीसी परिपथ में वोल्टेज का मान उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध के मान के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ बंद डीसी परिपथ क्लोज डीसी सर्किट, यानी कि ऐसा डीसी सर्किट जिसमें स्विच ऑन और परिपथ चालू हो। ठीक है। जैसे आप कोई धारा, एक वायर है, उसमें वोल्टेज प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें धारा भी कुछ जाएगा और कुछ प्रतिरोध भी होगा। अर्थात वोल्टेज V बराबर धारा I गुणे प्रतिरोध R। इसी फार्मूले का उपयोग करके आप वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। जिससे V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपान I, तो I बराबर आपका लिखेंगे I बराबर V अपान R। एग्जाम्पल, जैसे एक डीसी मोटर जिसे 12 वोल्टेज सप्लाई हो रही है, इसका कुल प्रतिरोध 6 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आंसर हमारा देखेंगे इसी, वोल्टेज 12 है, प्रतिरोध 6, ओम का नियम के अनुसार V बराबर आई आर। तो सब इनपुट करेंगे तो V बराबर हमारा 12 है, बराबर 6 आई है, नहीं सॉरी 6 आर है जो कि प्रतिरोध है, और आई है, तो आई बराबर 12/6 है। तो धारा हमारा कितना है, 2 एम्पियर होगा। ठीक है। तो यही जो है ओम का नियम है। ओम का नियम जो है चित्र में, आपके चित्र द्वारा जो है दर्शाया गया, चित्र में दर्शाए गए परिपथ द्वारा रिस्टोट का मान परिवर्तित करके विभिन्न विद्युत धारा मानों के लिए ओम का नियम अर्थात VI संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति में V अपान I अथवा R का मान एक नियतांक होगा। तो चित्र में देखिए, यही आपका जो है रिस्टोर है, वोल्टेज एमीटर, बैटरी, स्विच। ठीक है। ओम का नियम का यही परिपथ है।
आपका जो है यहाँ से स्विच लगा हुआ है और ये आपका यहाँ से प्लस माइनस का मीटर है, रेजिस्टेंस है जो प्रतिरोध है, ठीक है। आई धारा है, रेजिस्टेंट आपका आर है और वी वोल्टेज है। तो यही जो है ओम के नियम के अनुसार जो है ये जाता है वी बराबर आई आर। तो ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए उपयुक्त आवश्यकता होती क्या, अमीटर 1 एम्पियर DC रेजिस्टेंस 0.252 और बैटरी 6 वोल्टेज, पुश बटन चाहिए, वोल्टमीटर 10 से वोल्टेज DC का, प्रतिरोध 112 102, फ्लेक्सिबल था 23 से 36 2 मीटर। तो उपरोक्त उपकरण को चित्र के अनुसार संयोजित कर लें और रिसिस्ट को लगभग 200 प्रतिरोध मान पर सेट रखें। पुश बटन को दबाकर अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग तालिका में नोट करें। यही आपका जो है ओम का नियम है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम वही होता है V बराबर आई आर, ठीक है। यही हमारा जो है ओम का नियम है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।